भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बुरी खबर लाया है। ये समझ लीजिए कि भाजपा के पैरों के नीचे से जमीन सरकना लाजमी है। जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं अभी इसी साल के आखिर के अंदर, उनमें भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार है और अब चुनाव के बाद ओपिनियन पोल कह रहा है कि कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं बचेगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। डीबी लाइव ने जो ओपिनियन पोल जारी किया है अपने सर्वेस के बाद, मैं आपको इस वीडियो के दिखाना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि उन तमाम अनभक्तों तक आप ये वीडियो पहुंचाएंगे जिनको लगता है कि भाजपा का बड़ा डंका बज रहा है। 5 राज्य कौन से हैं जिनमें चुनाव होने वाला है? वो है उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अगर सिर्फ पंजाब को हटा दिया जाए तो बाकी चारों राज्यों के अंदर भाजपा सरकार के अंदर है। इतनी हालत खराब हो गई है कि अब सरकार में कहीं भी वापसी होना इनके लिए नामुमकिन सा लग रहा है और उसकी सबसे बड़ा ये रीजन है, जनता में आक्रोश है, जनता नाराज है, जनता गुस्से में है, इनका चेहरा नहीं देखना चाहती। तो मैं डीबी लाइव के ओपिनियन पोल में कुछ अंशभाग आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही क्रेडिबल न्यूज चैनल है, बहुत ही जेन्युइन न्यूज चैनल है, ईमानदारी के साथ अपना काम करता है, बड़ी अच्छी साख है इनकी। सबसे पहला इन्होंने दिया उत्तराखंड का। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। आप जानते ही हैं कि अभी वहां मुख्यमंत्री बदलने का दौर चल रहा है भाजपा का। 2 से 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। ये तीसरे मुख्यमंत्री महोदय हैं जो पिछले कुछ महीनों के अंदर वहां पर आए हैं और वहां भाजपा की उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य है। वहां भाजपा की ये हालत है कि ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीन शॉट है, ये जो फोटो है, उस तस्वीर के अंदर उत्तराखंड की 70 सीटों में से भाजपा को 26 मिल रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 40 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा ये ओपिनियन पोल कर रहा है। कांग्रेस ने जगह जगह पे भारतीय जनता पार्टी के जो खंभे हैं वो उखाड़ के रख दिए हैं। कांग्रेस के का इतना अच्छा प्रदर्शन होने वाला है कि भाजपा के नेताओं की अभी से नींद पूरी की पूरी उड़ चुकी है और जो दूसरे अन्य होंगे उनको 0 से 2 तक सीटें मिल जाएंगी। आप इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए थोड़ा सा क्या होने वाला है, देखिए। में 26 से 28 सीटें, जबकि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 39 से 41 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें। अदर्स में एक आम आदमी पार्टी का भी अब वहां पर उनकी एंट्री हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की। इन सबको देखते हुए हमारा पिछला 2 जो ओपिनियन पोल आप लोगों के बीच हम लोगों ने पहुंचाया था, उस ओपिनियन पोल में भी आपने देखा होगा कि कमोबेश वहां पर सरकार जो है वो कांग्रेस की बनती हुई और बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड को जो बताया राजीव रंजन जी ने वो आपने सुना यहाँ पर। इसके बाद उन्होंने चर्चा भी की दूसरे विशेषज्ञों से यहाँ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से उत्तराखंड में बाहर हो रही है, कांग्रेस वहां सरकार में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 26 से सीटों तक होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब हालत बहुत ही खराब हो गई है। आपने देखा ही था कितनी बार मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं इनको, ताकि किसी तरह से जनता के बीच में अपनी छवि को सुधार सकें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। आप चौंक जाएंगे उत्तर प्रदेश को देखकर, लेकिन वो उससे पहले गोवा सुन लीजिए। गोवा का भी इन्होंने ओपिनियन पोल जारी किया। गोवा में 40 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को सरकार से पिछले ही बार बेदखल कर दिया था जनता ने, आपको याद होगा, लेकिन भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करके वहां सत्ता में काबिज हो गई थी और कांग्रेस जिसके पास मैंडेट था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसको सत्ता से इनके धन बल ने दूर कर दिया था। अब यहां पर यह हालत है कि अभी तो इन्होंने कांग्रेस के बहुत से विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल भी करा लिया, लेकिन उसके बाद भी इनकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं। परेशानी ये है कि गोवा में इनको 40 सीटों में से 10-11 सीटें मिलती दिख रही हैं, देखिए आप सामने। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी 22 से 24 सीटों के ऊपर अपना दावेदारी मजबूत दिखाते हुए सत्ता की तरफ जा रही है। गोवा में मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है डीबी लाइव के ओपिनियन पोल के हिसाब से, और ये पोल जनता के मन की बात बता रहा है, ना कि मोदी जी के मन की बात। जो दूसरे जो दूसरे सर्वे आपने अभी देखे, सरकार ने, भाजपा ने अपनी छवि को सुधारने के लिए अभी कितने पिछले ओपिनियन पोल जारी करवाए जो हमेशा भाजपा को ही जिताते हैं और चुनाव के बाद वो झूठे साबित हो जाते हैं। उन्होंने फिर से उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, यहां तक कि पंजाब तक में और उत्तर प्रदेश में सब जगह पे भाजपा को लीड दी थी, पर भाजपा कहीं लीड में नहीं है, ये डीबी लाइव बता रहा है। 24 सीटें कांग्रेस पार्टी की जब आएंगी तो आप खुद सोच लीजिए गोवा में भाजपा कहां नजर आएगी। भाजपा की हालत बुरी हो जाएगी। ये देखिए गोवा का भी सुन लीजिए कुछ 30 सेकंड का रंजन जी की जुबानी। बीजेपी को
11 से 13 सीटें, जो पिछली बार भी 13 सीटें थी और इस बार भी देखिए कमोबेश वही 13 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मीन निकालें तो 12 सीटें, 12 13 11 12 13 सीटें ये हैं। लेकिन कांग्रेस यहां जबरदस्त गेन करती हुई दिखाई दे रही है और वो है 22 से 24 सीटें, यानी कि 21 सीटों के लिए पर सरकार बनेगी बहुमत के साथ में, और यहां 24 सीटें यानी 22 23 24 सीटें आ रही हैं। अब 4 से 6 सीटें आ रही हैं अदर्स के खाते में, क्योंकि देखिए ओपिनियन पोल उन्होंने जारी किया है तो जरूरी है कि हम उनको भी सुने साथ में। तीसरा ओपिनियन पोल जारी हुआ है मणिपुर का। मणिपुर, जहां गोवा में कांग्रेस पार्टी भाजपा को दमदारी से हराती हुई नजर आ रही है, मणिपुर में काटो काट की टक्कर है। और उसका रीजन एक ये भी बताया जाता है, यहां इन्होंने डीबी लाइव ने ओपिनियन पोल में एक चर्चा में एक विशेषज्ञ जो बैठे हैं जयशंकर गुप्ता जी, उन्होंने बताया था कि जो मणिपुर का राज्य है, मणिपुर राज्य सत्ता जो केंद्र में जिस पार्टी की होती है उसके फेवर के अंदर वोट डालती है वहां की पब्लिक यूजुअली, ये ट्रेडिशन है। पर ऐसे हालात में भी काटो काट टक्कर कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों को 28 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे हालात में तो हंग असेंबली तक आएगी, और हंग असेंबली में जनता कहां जाएगी? ये हालत उस पार्टी की वहां है, भाजपा की। ये कांग्रेस के बराबर उसकी सीटें प्रोजेक्ट की जा रही हैं जहां सत्ता में थे वो। मतलब आप सोच लीजिए, सत्ता में कोई बड़ा काम नहीं किया मणिपुर में भी, तो मणिपुर में भी इनकी हालत जो है वो खराब होती नजर आ रही है। मणिपुर का अगर मैंने सुनाया आपको, सुनिए आप उसको भी थोड़ा सा, बल्कि मणिपुर को आप रोक दीजिए, मणिपुर को सुनने से जरूरी है इस वक्त पंजाब की तरफ जाना। पंजाब चलिए, पंजाब, क्योंकि मणिपुर का आपके सामने है। पंजाब में जो भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही है, किसान आंदोलन ने भाजपा की वहां छुट्टी कर दी है। भाजपा को जानते हैं आप कितनी सीटें दे रहा है? आपकी स्क्रीन के ऊपर है इनका। भाजपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है पंजाब के चुनाव में। क्या डिबेट कराए जाएंगे इसके ऊपर? क्या चर्चाएं होंगी इस पे? पंजाब में सूपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। जो दिख रहा है किसानों का इतना गुस्सा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब और कांग्रेस पार्टी सत्ता में दोबारा वहां लौटती दिख रही है। 57 से 59 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और अकाली दल विपक्षी पार्टी बनके वहां पर आएगा। सुन लीजिए इसको भी। 57 से 59 सीटें, सरकार बनाने के लिए 59 सीट चाहिए, और 59 के लगभग, 59 भी नहीं, अगर इसका मीन निकालें तो 58, एक सीट से कांग्रेस पिछड़ गई है। लेकिन शिरोमणि अकाली दल जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी के बीच सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी फायदे में नजर नहीं आ रही है, अभी भी घाटे में है। 20 सीटों की जगह पे अब आधी सीटें रह गई हैं, 10 से 12 सीटें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी 2 से 4 सीटें दिखाई दे रही हैं। इस जबरदस्त किसानों के आंदोलन का असर ऐसा कि 2 से 4 सीटें भी, पिछली बार भी 3 सीटें मिली थी, अभी भी 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटें।